दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज। दोस्तों, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करना चाहता हूं कि आप इन पत्तलकार पत्रकारों को क्यों ना बीजेपी का पट्टा पहनाकर इनके गले में डालकर इनको भाजपा का ऑफिशियल प्रवक्ता घोषित कर देते। इनको आप नौकरशाहों के स्थान पर आप इनको रखकर देश के उद्यम में देश को की अग्रणी में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप क्यों नहीं ऐसा करते हैं? दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कल न्यूज 18 के चैनल पर देश की जानी मानी फिल्म अभिनेत्री आशा पारिक जी बैठी हुई थी और न्यूज 18 के जाने माने पत्रकार अमीश देवगन जी का उनका सामना था। उनसे वो सवाल पूछ रहे थे। आप सभी जानते हैं कि न्यूज 18 वह चैनल है, मुकेश अंबानी जी का चैनल है, और न्यूज 18 के एक पत्रकार के ऊपर दंगा भड़काने का आरोप है। न्यूज 18 के एक पत्रकार के ऊपर दंगा भड़काने का आरोप है। कई पत्रकार जो है लगातार नफरती सवाल करते रहते हैं। उनका एक विशेष धर्म के पत्र टारगेट रहता है। आप सभी जानते हैं, कुछ पत्रकार आप जानते हैं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, उनको जो है धन उगाही के मामले में उनको जेल भेजा गया है, तिहाड़ जेल से लौटे हुए हैं। लेकिन फिर भी ये अपनी जो है मानसिकता बदल नहीं सकते। बार बार ये ऐसी ही नफरत करते रहते हैं ताकि एक विशेष पार्टी को इनका फायदा हो सके। दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि न्यूज 18 इंडिया पर देश की जानी मानी फिल्म अभिनेत्री आशा पारिक जी और उनसे डिबेट कर रहे थे। उनसे जो है इंटरव्यू उनका अमीश देवगन जी कर रहे थे और उन्होंने ये पूछा, अमीश देवगन ने पूछा कि ये आप ये बताइए मैडम कि जो है कश्मीर फाइल्स के ऊपर आप क्या कहना चाहती हैं। आपको मैं वीडियो दिखाता हूं, आप वीडियो देखिए। मेरा अगला सवाल है कि कुछ फिल्में आई, हो सकता है आपने देखी हो ना देखी हो, केरल फाइल्स, कश्मीर फाइल्स, केरल स्टोरी और कश्मीर फाइल्स, उसको लेकर बहुत सारे सवाल करे गए, बहुत सारी बातें हुई, कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई। आप कुछ कहना चाहती हैं उस पर? ये वीडियो देखकर आपको समझ में आया होगा। इनका कहना है कि क्यों ना जो है मैडम आप बताइए कश्मीर फाइल के ऊपर क्या कहना है, आशा पारिक जी क्या उत्तर देती हैं। और इनका टारगेट जो कश्मीर फाइल पे है, द वैक्सीन वार पे है। हम इससे पहले आशा पारिक जी इस पर जो उत्तर दें, मैं उससे पहला कहना चाहता हूं कि क्यों ना आप शाहरुख खान के जो फिल्म आई थी जवान या पठान, उस पर क्यों नहीं आप सवाल पूछते? आपको पूछना चाहिए था। आपको पूछना चाहिए कि नहीं, जवान फिल्म एक ऐसी फिल्म आई थी शाहरुख खान की कि वो देश हित में थी, मतलब देश से ओतप्रोत थी, देश प्रेम से ओतप्रोत थी। आपको सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं पूछा। आप सिर्फ एक चार्ट करता। लेकिन दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखिए आशा पारिक जी कैसा जवाब देती हैं, कितना ठोस जवाब देती हैं। आपके स्क्रीन। कश्मीर फाइल्स तो हिट भी हुई, लोगों ने देखी भी। जी देखी। और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल मैं स्टेटमेंट करना चाहती हूँ कि उनके प्रोड्यूसर मेड 400 करोड़। ओके, तो उन्होंने कितने पैसे दिए जो हिंदू कश्मीरी है, जम्मू में रहते हैं, जिनके पास पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, उनको उन्होंने कितने पैसे दिए? कुछ दिन पहले मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था जी, तो उनसे मैंने ये सवाल पूछा था, तो उन्होंने बोला कि मुझे बताओ कि फिल्म अगर मैंने एक बनाई तो सारे पैसे क्या मैंने ही कमा लिए? कैसे कमाए? नहीं भाई, डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर होगा जी, उनका शेयर होगा, तो उनका शेयर नहीं है। चलिए 400 में से 200 करोड़ बनाए तो 200 में से कितने दिए? 50 करोड़ भी तो दे सकते थे ना। चलिए, मैं अगली बार उनसे जरूर सवाल पूछूंगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जब जवान फिल्म के पहले पठान फिल्म कश्मीर से उनकी आई थी, क्या नाम, शाहरुख खान की फिल्म जब पठान आई थी, तो पठान फिल्म के आने से पहले शाहरुख खान के बच्चे को, उनके बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया। ड्रग्स के मामले में उनको गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद उनको जेल भेजा जाता है। लेकिन दोस्तों, होता क्या है कि उनको बाद में बेल मिलती है, वो वापस आते हैं। इन सबके बीच शाहरुख खान को कितना बड़ा टारगेट करना पड़ा, कितना टारगेट किया गया था, आप सभी जानते हैं। हम आपसे कहना नहीं चाहते, लेकिन आपसे यही बार बार कहते हैं कि जब विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी और द वैक्सीन वार, ये सब फिल्में आती हैं, तो आप इन सब के ऊपर पूछिए सवाल। हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको सवाल एक तरफा नहीं पूछना चाहिए। आप कश्मीर फाइल के ऊपर सवाल पूछकर आशा पारिक से क्या जानना चाहते हैं? आप जो है केरला स्टोरी के ऊपर, ऐसे केरला स्टोरी का आप सवाल पूछ रहे हैं कि मतलब वो केरला स्टोरी जिसमें
आधे ज़्यादा प्रोपोगंडा रखा गया है, रचा गया है। केरला स्टोरी क्या है? वो केरला स्टोरी जिसमें ये दिखाया गया है कि नहीं 32,000 लड़कियां, हजारों लड़कियां जो है ISI का जो है एजेंट बन चुकी हैं केरला से। और सच्चाई क्या है दोस्तों? सच्चाई ये है कि सिर्फ 3 या 4 लड़कियां जो है ISI के एजेंट बनी हैं। आप क्यों एक विशेष राज्य को, एक इंडिया के एक ऐसे राज्य को बदनाम करने की कोशिश करते हैं? आप जानते हैं कि बखूबी जानते हैं कि उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, किसी और की सरकार है, तो आप ऐसी सी कहानी रचेंगे। ये सबसे बड़ा गलत काम है इन गोदी मीडिया पत्रकारों की। आप फिर बताते हैं कि जवान फिल्म देश से ओतप्रोत कहानी है, फिल्म है, आप उस पर सवाल पूछिए मैडम आप इस पर क्या कहना चाहती हैं? तो आपको बताते हैं ये ऐसे पत्रकार हैं कि जो सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर ये हाय तौबा मचाए थे। आपको मालूम था कि रिपब्लिक न्यूज के चैनल के जो है, आप जानते हैं कि जो चूड़ी कंगन खटकाते थे, फोड़ते थे, लगातार हाथ पटकते थे, किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर ये लगातार सवाल उठाते थे। ये कहते थे कि नहीं जो है हम लगातार, रिपब्लिक चैनल लगातार इसका खुलासा करेगी, कौन इस पे दोषी है, कौन इसमें दोषी है, वो जेल जाएगा। और उसके मामले में निर्दोष रिया चक्रवर्ती को जेल जाना पड़ा था। बाद में मामला खुला और उनको निर्दोष साबित होकर वो घर आई। तो ऐसे लोग हैं, इसके ऊपर हम क्या कहा जाए। लेकिन जब से ये वीडियो कल से वायरल हुई आशा पारिक का, आप समझ सकते हैं इनका मेन टारगेट आप कश्मीर फाइल के ऊपर बताइए। इनका टारगेट है एक विशेष पार्टी को फायदा पहुंचाए। अरे कश्मीर फाइल के ऊपर आप पूछिए, लेकिन आपको भी पूछना चाहिए, आपको भी जानना चाहिए कि नहीं कश्मीर फाइल या कश्मीर में जो लाखों कश्मीरी पंडितों जो पलायन किए थे 90 के दशक में, उस पर भी सवाल पूछना चाहिए ना। आपको भी पूछना चाहिए कि जो लाखों कश्मीरी पंडित जो है पलायन किए थे, वो उस समय किसकी सरकार थी, केंद्र में किसकी सरकार थी, राज्य में किसकी सरकार थी, आपको पूछना चाहिए। दोस्तों आप सबको हम बताना चाहते हैं कि जब 90 के दशक में लाखों कश्मीरी पंडित पलायन किए थे, उस समय जनता दल की सरकार थी। वही जनता दल जिसकी भाजपा समर्थित पार्टी थी, और भारतीय जनता पार्टी की समर्थित जनता दल की सरकार थी। लगभग इनके सांसद उसको जो है समर्थन किए थे, जनता दल को। अमीश देवगन इस पे सवाल नहीं पूछ पाएंगे किसी से। ये लगातार एक पार्टी को जो है उनके पक्ष में ये लगातार बैटिंग करते रहते हैं और हमेशा एक धर्म को टारगेट करते रहते हैं। ये ऐसे पत्रकार हैं। इनके बारे में क्या कहा, ये कभी जवान पे या कभी पठान पे, ये कभी ऐसा फिल्म, इन पे सवाल नहीं करेंगे। आशा पारिक ने जवाब दिया। देखिए आशा पारिक ने क्या जवाब दिया कि आप ये बताइए कि अगर विवेक अग्निहोत्री ने ये फिल्म बनाया और 400 करोड़ रुपया कमाया, तो इन 400 करोड़ रुपए में से क्या 200 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए कश्मीरी पंडितों को नहीं दिए जाने चाहिए थे? ये इनका जवाब क्या आया है? इनका जवाब ये आया है कि चलिए ठीक है, आपकी बार जब विवेक अग्निहोत्री दूसरी बार सेट पर आएंगे तो मैं उनसे सवाल पूछूंगा। ऐसे लोग हैं ये लोग। इसीलिए मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे अपील है, हाथ जोड़कर अपील है कि आप इनके गले में भाजपा का पट्टा पहनाकर इनको भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल प्रवक्ता घोषित कर दिया जाए। मैं फिर कह रहा हूं आपसे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूं। आपकी इस पे क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। तब तक के लिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।